राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक माँ के लिए। कल मैंने एक व्लॉग डाला था जिस पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि माँ तो माँ होती है और माँ को तो दुख होता ही है। लेकिन आज मैं एक ऐसी माँ के लिए बात करने वाली हूँ जिसने अपनी जान ही गंवा दी अपने बच्चे के लिए। अगर वो चाहती तो वो बच सकती थी, लेकिन फिर भी वो डटी रही। सिर्फ क्यों? क्योंकि उसकी गोद में उसका बच्चा था। और ऐसी भी माँ है इस कलयुग में कि जो अपने बच्चों को मार रही हैं, मार मार कर जा रही हैं प्रेमियों के साथ। तो आज मैं माँ में आप सभी को बताना चाहती हूँ कि भाई अब माँ की ममता में भी ये कड़वाहट सी आने लगी है। कुछ माँ ऐसी हैं कि अपने बच्चों को मार रही हैं, कुछ माँ ऐसी हैं कि बच्चों के लिए अपनी जान गंवा रही हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं बात करने वाली हूँ जबलपुर में। जो जबलपुर में अभी हादसा हुआ है, शायद 2-3 दिन पहले वो हादसा हुआ है। मेरे सामने उसकी वीडियो आ रही है कल से लेकर लगातार। तो किन किन ने उनकी वीडियो देखी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरे व्लॉग से आप समझ ही जाओगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब जब सबसे पहले तो देखो भाई बहनों, मैं आप सभी से ये बताना चाहती हूँ कि अब आ रही हैं जून की छुट्टियाँ। सभी की छुट्टियाँ पड़ती हैं जून में। सभी बच्चे अपने घर पर रहते हैं और जिनके माता पिता इस लायक हैं कि वो अपने बच्चे को बाहर पिकनिक मनाने जाते हैं, घुमाने जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने जाते हैं। भाई हम तो जा नहीं सकते, हम तो अभी इस लायक नहीं हैं। लेकिन जो हैं, जिनको भगवान ने कर रखा है, उनसे मैं हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों को घुमाने जा रहे हो, कोई बात नहीं, घुमाना चाहिए अगर भगवान ने हमें इस लायक करा। लेकिन आप ऐसी चीज़ें ना करवाएं जिससे आपकी जान को खतरा हो, जिससे कि आप दिक्कत में आ सकते हैं। घुमाओ, सब कुछ दिखाओ, लेकिन ऐसी चीज़ से बचो जहाँ तुम्हें बचने का कोई साधन ना हो, जहाँ तुम्हें लगता हो कि यहाँ हमारी जान जोखिम में जा सकती है, जहाँ तुम्हें लगता हो कि यहाँ हमें कुछ पीड़ा हो सकती है या यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, हमारे साथ हादसा हो सकता है। तो भाई बहनों, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। और ज़्यादातर सभी को पता होता है कि भाई यहाँ हादसा हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बचें, घूमना फिरना करो, लेकिन जान भी हमारी बहुत कीमती है भाई। दोबारा दोबारा हमें मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है। एक बार मिला है, इसे पूरा कर लो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ बहनों से अपनी, जो भी अपने बच्चों को लेकर घूमने जाएंगे कहीं भी, पहाड़ों पर कहीं भी, तो सतर्क रहें, सावधान रहें, सावधानी से जाएं। जहाँ तुम्हें हादसा होने का डर हो वहाँ बिल्कुल ना जाएं। अभी देखो वृंदावन में 13 लोग डूबे थे पंजाब के, वो कितना बुरा हादसा हुआ है। यमुना नदी में वो डूबे थे, कितना बुरा हादसा हुआ था। राधा राधा जप रहे थे जब भी वो, भाई उनकी मृत्यु वहाँ लिखी हुई थी होगी। देखो वैसे है, मैं बताऊँ, जो हमारी मौत आनी है वो हमें घर में भी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमें घर में नहीं आ सकती। जहाँ हमारी लिखी हुई है, जहाँ विधि का विधान है, होना तो वो है हमारे जीवन में। लेकिन भाई हम ऐसा तो ना करें कि अगला आदमी हमें ये कहे कि भाई यहाँ जाना जरूरी था क्या, है ना। अब जैसे विवेक ही है, हम पता क्या कहते हैं कि ना ये लेट होते ना इनके चोट लगती। 12 बजे विवेक ने दवाई ले ली थी। 12 बजे के बाद जो साथ गए थे उनका काम था 6 बजे तक उनके साथ ये रहे। तो हम पता क्या सोचते कि ना वो साथ जाते ना चोट लगती। हम भी इन चीज़ों को सोचते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई जो होनी है वो तो घर में भी हो जाती है, लेकिन भाई सावधानी तो बरतनी चाहिए हमें। अभी यमुना नदी में 12-13 लोग दुनिया छोड़ के चले गए थे। अब देखो जबलपुर में एक जो जहाज नाव जो भी है वो डूब गया है। उसमें पता नहीं 36 लोग थे, 36 में से 12-13 एक्सपायर हो चुके हैं, बाकी अभी लापता हैं, कुछ मिल गए हैं, कुछ नहीं। तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो है माँ के लिए। पहले तो आप ये फ़ोटो देखो, उसके बाद मैं बात करती हूँ। ये वो भावुक पल है जो माँ अपने सीने से लगाए अपने बेटे को इस तरीके से लेटी हुई है। इसे देखकर बड़ी आत्मा दुख रही है। फोटो आप सभी ने देख ली है। इसमें देखो एक माँ ने अपने कलीजे के टुकड़े को कैसे अपने सीने से लगाया हुआ है। पूरी कोशिश की थी बचने की इस माँ ने, लेकिन ये बच नहीं पाई। क्यों? क्योंकि इसके गोद में बच्चा था। ये अपने बच्चे को छोड़कर नहीं आ पाई। अगर ये चाहती तो ये बच सकती थी, अपने बच्चे को गोद में से हटा देती तो ये अकेली बच जाती।
लेकिन भाई माँ की ममता ऐसी होती है, माँ माँ होती है, माँ अपने बच्चे को मुसीबत में नहीं देख सकती है। ये वो माँ है जिसने एक मिसाल कायम की है उन माँओं के लिए जो अपने पतियों को छोड़ रही हैं। किसके लिए? गैर मर्दों के लिए। गैर मर्दों के लिए अपने पति को छोड़ती हैं, प्रेम प्रसंग में पड़ रही हैं। जब उनके बच्चे दरार बनते हैं, बीच में आ जाते हैं कि बच्चों की मोह माया है, तो वो उन्हें भी मार रही हैं। उन माँ के लिए ये एक माँ मिसाल बन चुकी है जो मरते दम तक अपने सीने से अपने कोख के लाल को लगाए रखा है, अपनी कोख के लाल को सीने से लगाए रखा है, उसका साथ नहीं छोड़ा है। इनके लिए वो क्या होता है, रैक्स ट्यूब क्या होता है, देखो पूरा तो मुझे भी ना पता क्या बोलते हैं उसको, ट्यूब वगैरह सी जो होती है वो, इसके लिए वो भी फेंकी गई। इसने पूरी कोशिश करी, लेकिन पानी का बहाव इतना था कि अगर ये अकेली होती तो ये उसके सहारे आ जाती, लेकिन बच्चा गोद में था। बच्चे की वजह से पानी इसको पीछे को खींचता रहा, ये आगे को कोशिश करती रही, लेकिन ये नहीं बची। जब इसको निकाला गया 12-13 घंटे बाद इनको बाहर निकाला गया, जब भी ये मिले तो गोद ऐसी सीने से लिपटा हुआ बच्चा एक माँ से मिला, तो ये भावुक करने वाला पल है और उनके लिए सीख है जो प्रेम के चलते हुए अपने बच्चों को छोड़ रही हैं। देख लो, ये भी एक माँ है जिसने मरते दम तक अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, मौत को इसने पास से देखा। इसे पता था कि तू नहीं बचेगी और तू बचेगी तो तेरा बच्चा नहीं बचेगा, तो इसने अपना बच्चा नहीं छोड़ा। इस माँ ने ये सोचा होगा कि जब तेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहेगा तो तू जी कर ही क्या करेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई माँ माँ होती है, लेकिन कुछ माँओं ने माँ शब्द को भी कलंकित कर दिया था, जो मार मार के भग रही हैं, छोड़ रही हैं। पतियों को तो चलो मार रही हैं, बच्चों को भी मार रही हैं। तो ये सीख है हमारे लिए, मेरे लिए भी सीख है, जो मेरी वीडियो देखती हैं बहनें उनके लिए भी सीख है कि देखो माँ ये होती है, इसको माँ बोला जाता है जो मुसीबत पड़ने में भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ती। इसको माँ बोलते हैं, माँ वर्ड ये होता है। इस बहन ने हम लड़कियों का भी सीना चौड़ा कर दिया है कि भाई हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हम भी माँ हैं, क्योंकि इसने वो कर दिखाया है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई अपनी जान बचाता है, लेकिन ये माँ है। अगर ये कुंवारी होती तो बिल्कुल बच सकती थी, लेकिन माँ थी, और अगर इसके पास बच्चा नहीं होता ये जद भी बच सकती थी, लेकिन इससे सीने से लिपटा हुआ इसका लाल था, ये उसको छोड़कर कैसे आ सकती थी। इसने अपने बच्चे को छोड़ने से अच्छा इसने मौत को चुना, और आज ये भगवान के पास चली गई है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, उस बच्चे की आत्मा को शांति दे। तो आप कमेंट करके बताना कि क्या मैंने ये वीडियो सही बनाई है या नहीं। मैंने माँ के लिए बनाई। देखो मेरी भी माँ है जो पल पल तड़पती है अपनी जवान बेटी को इस हालत में देखकर। वो भी माँ है जो अपने बेटे को, जवान बेटे को देखकर इस हाल में तड़पती होगी। तो भाई माँ माँ होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है, कोई भी दुनिया में नहीं ले सकता है। लेकिन भाई माँ तो माँ ही होती है। मैं भी माँ बन चुकी हूँ एक बेटे की, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। पता है, मैं अपने ऊपर उदाहरण देती हूँ। मैंने भी कई बार सोचा कि यार छोड़ पर है, दुनिया में कुछ नहीं रखा, बस हाय धुन करनी है, शरीर का नाश करना है, रो रो के आंखें खराब कर रही हूँ जबरदस्ती, कहीं कुछ ना है। लेकिन फिर मैं अपने बच्चे की तरफ देखती थी कि नहीं भाई मेरा भी बच्चा है। अभी मैं पत्नी नहीं हूँ, पत्नी के साथ साथ माँ भी हूँ, मुझे अपने बेटे का भी सोचना है। बस इस करके मैंने भी अपना वो दुख को पीछे छोड़ा और मैंने भी जीने की इच्छा जताई, और मैं अब जी रही हूँ, अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ, पाल रही हूँ, और अपने पति का भी कर रही हूँ, अपने परिवार को भी देख रही हूँ। तो माँ माँ होती है भी, माँ की जगह वाकई में कोई नहीं ले सकता, इस बहन ने साबित कर दिया। लेकिन उन माँओं को कहना चाहती हूँ जो गैर मर्दों के लिए अपने कोक में रखे हुए 9 महीने तक इतने दर्द उठाती हो तुम, इतने दुख उठाती हो, और 9 महीने के बाद हम औरतों का दूसरा जन्म होता है, जब जाके हमें बच्चा मिलता है, और तुम उन्हीं को मार देती हो। किसके लिए? गैर मर्दों के लिए। भाई पति सब कुछ होता है शादी के बाद, पति पर निर्भर रहो, पति से ही प्यार मिलेगा, पति से ही गुस्सा मिलेगा, पति से ही नाराजगी मिलेगी, सब कुछ मिलता है पति से। ऐसा नहीं है कि तुम्हें खाली नाराजगी मिलेगी, अगर नाराजगी है तो प्यार भी मिलेगा। तो मेरी बहनों, बस मैं तो ये कहना चाहती हूँ, देखो कहीं ऐसा होता है कि कहीं ससुराल में लड़कियों को बहुत परेशान करते हैं, वो मजबूरी में आकर छोड़ती हैं, छोड़ देती हैं अपने पतियों को। लेकिन उन बहनों से ये कहूँगी कि अपनी औलाद को मत छोड़ना बिल्कुल भी,
पहले तो पति को भी मत छोड़ो, लेकिन भाई ज़्यादा ही देखो, मैं सब तरह की दुनिया है, मैं सबको तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर आप छोड़ भी रहे हो तो प्लीज़ अपने अपने पेट के बच्चे को मत छोड़ना, क्योंकि बच्चे का एक माँ ही करती है, नहीं करता कोई दूसरी नहीं करेगी, क्योंकि वो दूसरी का बच्चा नहीं होता है। 100 में से 10 होती हैं जो दूसरे के बच्चों को माँ जैसा प्यार दे पाती हैं, वरना भाई कोई नहीं दे पाता है। मैंने तो देखा है भैया, जिंदे जी भी, मैं तो जिंदी हूँ। मैंने देखा है कि जो प्यार मैं अपने बेटे को दे दूंगी वो कोई नहीं देने का, क्योंकि विवेक ऐसी कंडीशन में थे, मैंने बहुत दुख देखे हैं। अकेले अकेले अस्पतालों में रही हूँ अपने लड़के को लेकर मैं। तो भाइयों बहनों, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, पति पत्नी के रिश्ते को बनाए कर रखो, प्यार रखो, आपस में मत बखेरो। और जो भाई तुम्हारा बिखरता भी है किसी कारण से, तो भाई अपने बच्चों, माँ से कह रही हूँ, माँ अपने बच्चों को कभी अलग ना करे, कैसे भी करे अपने को पाल लो। देखो पालने के बहुत साधन है। अब इस माँ को देख लो, इसने कितनी कष्टी उठाई, लेकिन इसने पूरी कोशिश करी होगी कि मैं अपने बच्चे को भी बचाऊं, खुद को भी बचाऊं। लेकिन जब इसने देखा ना कि तेरा बच्चा नहीं बचेगा, तो इसने अपने आप की कोशिश भी छोड़ दी कि जहाँ तेरा बच्चा वहाँ तू। तो ऐसी भी माँ होती है, माँ माँ होती है सच में। इस भावुक पल को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी भी पल पल घुट रही हैं, पल पल वो रोज घुटती हैं मेरी तरफ से। मेरी सास, मेरी मम्मी, सास मम्मी भी रोज घुटती हैं पल पल अपने बेटे को इस तरीके से देखकर। तो वाकई में भाई माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। कमेंट करके बताइए किस किस ने उनकी वीडियो देखी है।